हेलो स्टूडेंट, मैं वरुण अग्रवाल। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या है उस पर चर्चा करी थी। कौन कौन से बताए थे? साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स क्या होते हैं, कैसे आए थे, उन पर बात करी थी। साथ ही मैंने बताया था कि ये जो मैंने 6 त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बनाए हैं उनके प्रांत क्या होंगे और परिसर क्या होंगे। अभी हम जो अगले चरण में चलते हैं उसमें हमारा जो नया टॉपिक है, कुछ हमने फॉर्मूले डेवलप करे। किस तरह के फॉर्मूले? ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स या कॉट इनवर्स एक्स, इन सब में आपस में क्या रिलेशन हो सकता है, कैसे हम उन रिलेशनों को फाइंड करेंगे, अभी हम अपनी उन्हीं रिलेशनों पर बात करते हैं। जैसे आपको याद होगा जब हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ाए थे तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में भी हमने इनमें आपस में रिलेशन डेवलप करे थे। तो उसी तरह के रिलेशन यहाँ भी हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में डेवलप करे हैं, जिसके माध्यम से हम बिना किसी कठिनाई के उन फॉर्मूलों को अप्लाई करते हुए अपने क्वेश्चंस को सरलतापूर्वक कर सकते हैं। तो अभी हम अपनी इस वीडियो में किन पर बात करने वाले हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में उनके रिलेशंस पर यानी उनके संबंधों पर बात करने जा रहे हैं। साथ ही वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे चाहूंगा कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वहाँ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, जिससे कि आने वाले समय में मेरी आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। तो अभी हम बात करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में आपस में इनमें क्या रिलेशन हो सकते हैं, उन पर बात करते हैं। तो हमने बात करी कि साइन इनवर्स एक्स, किसकी बात करते हैं? साइन इनवर्स एक्स की। कि साइन इनवर्स एक्स का क्या कॉस इनवर्स एक्स के साथ कोई रिलेशन हो सकता है? तो हाँ, साइन इनवर्स एक्स को हम चेंज कर कॉस इनवर्स में लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साथ ही हमने एक और फॉर्मूला बनाया, यानी साइन इनवर्स एक्स को हम टेन इनवर्स में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। यानी साइन इनवर्स को हम टेन इनवर्स में अगर कन्वर्ट करें तो हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हमने क्या बनाया कि जब भी हमें साइन इनवर्स एक्स को चेंज करने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम बिना किसी कठिनाई के साइन इनवर्स एक्स को बदलकर लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ब्रैकेट में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और फिर इसी प्रकार अगर हमें आवश्यकता पड़ती है साइन इनवर्स एक्स को हम टेन इनवर्स में बदलना चाहें तो लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बात करते हैं, ये तो हमारे हैं इनमें रिलेशन। तो अब ये रिलेशन कैसे प्रूफ हुआ, ये रिलेशन कहाँ से आया, कैसे आया, कभी कभी पेपर की दृष्टि से आपसे पूछ लेता है। तो अभी हम इन्हीं रिलेशनों को प्रूफ करने की बात करते हैं। तो अभी हम प्रूफ करते हैं इसी रिलेशन को। हम पहले साइन इनवर्स एक्स को चेंज करेंगे किसमें? कॉस इनवर्स ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर में। किसमें चेंज करने वाले हैं? कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर में। तो सबसे पहले हमने माना साइन इनवर्स x को मान लिया y। क्या माना? कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू है y। क्या है? साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y है। कितना है? y। यहां से बात करें, दोनों ओर साइन ले लेते हैं हम। तो साइन और ब्रैकेट में लिखा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन y। अगला काम, साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे के व्युत्क्रम है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अपने पास बचेगा x इक्वल टू कितना? साइन y। क्या बचा? x इक्वल टू साइन y। अब हमें जो प्रूफ करना है जरा उस पर ध्यानपूर्वक देखो। हमें साइन इनवर्स को कनेक्ट करना है, यानी साइन इनवर्स x का रिलेशन डेवलप करना है। किसके साथ करना है? कॉस इनवर्स के साथ रिलेशन डेवलप करना है। तो अब यहाँ हमारा x इक्वल टू साइन y आया है। क्या आया है? x इक्वल टू साइन y। तो अभी हम कैसे कॉस लाने वाले हैं जरा उस पर विचार करते हैं। तो अभी इसके लिए हमने दोनों ओर वर्ग कर दिया। क्या कर दिया? स्क्वायर, यानी दोनों ओर वर्ग करने
पर वर्ग क्यों किया अभी आप बात करेंगे। तो वर्ग हमने इसलिए किया क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स में जो रिलेशन है वो अगर ध्यानपूर्वक देखें तो उसमें है अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें एक्स स्क्वायर की आवश्यकता थी, तो हमने क्या निकाला, हमने एक्स स्क्वायर पहले ज्ञात कर लिया। अगला काम, इस साइन स्क्वायर वाई को हाई स्कूल 9th का जो फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। क्या फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता था 1। तो हम यहाँ क्या करें, साइन स्क्वायर वाई को उसी फॉर्मूले से रिप्लेस करें तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। किस फॉर्मूले से, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। तो हमने साइन स्क्वायर वाई की वैल्यू वहां से निकाली तो हमें मिला 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। अगला काम, हमें चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को धर ले जाए और कॉस स्क्वायर वाई को धर ले आए तो हमें आ जाएगा कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कितना, कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और बात करें, क्योंकि हमें कॉस वाई हमें अंडर रूट में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो दोनों ओर वर्गमूल करने पर, यानी दोनों ओर हम क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा cos y इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां से हम cos हटाते हैं। cos कैसे हटेगा, अगर हम दोनों ओर cos इनवर्स ले लें। क्या ले लें, cos इनवर्स, बोथ साइड। दोनों ओर हमने क्या चुना, cos इनवर्स को चुन लिया। किसे चुन लिया, cos इनवर्स को। तो यहां देखिए cos इनवर्स से cos कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास बचेगा y, और y इक्वल टू बचेगा कितना, cos इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम बात करते हैं जो माना था साइन इनवर्स x बराबर y, उसे समीकरण 1 नाम दिया और यहां जो आया उसे हमने नाम दिया समीकरण 2। अभी हम समीकरण 1 और समीकरण 2 पर फोकस करें। तो समीकरण 1 में y किसके इक्वल है, साइन इनवर्स x के, और समीकरण 2 में y इक्वल है cos इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। तो ये भी y और ये भी y, तो दोनों को इक्विवेलेंट रखें तो हमारा समीकरण 1 व 2 से हमें क्या प्राप्त होगा, समीकरण 1 व 2 से हमें मिलेगा साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y था, और y के प्लेस पर कितना आ गया आपका, cos इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से हमारे पास क्या प्रूफ होके आ जाता है कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू है cos इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी साइन इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो इस तरह से हमने साइन इनवर्स में और cos इनवर्स में एक रिलेशन डेवलप किया। अभी हम बात करते हैं, अगर हमें साइन इनवर्स x का रिलेशन tan इनवर्स में निकालना हो तो इसको कैसे निकाल के दिखाएंगे। तो जरा बात करो, tan इनवर्स में हमें क्या आवश्यकता है, x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की। किसकी आवश्यकता है, x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की। तो हमने अभी जो यहाँ कंडीशन बनाई है, हम उन कंडीशन का यूज करते हुए भी इसको करके दिखा सकते हैं। इन्हीं कंडीशंस का अगर हम यूज करें तो हम इसे बिना किसी कठिनाई के दिखा सकते हैं। तो देखते हैं कैसे। x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए प्रूफ में ध्यान दीजिए, हमारा क्या था, x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमने उसी को लिख लिया, x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x का मान कितना है, यहाँ x का मान है आपके पास साइन y, तो हम x के प्लेस पर क्या लिखते हैं, साइन y लिख देते हैं, और अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के प्लेस पर कितनी वैल्यू है, cos y, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, cos y। अगर आपको सिर्फ ये वाला पोर्शन ना प्रूफ करना हो, सिर्फ ये और ये दिया हो, यानी हमें प्रूफ कराए कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये वाला भाग ना पूछे तो हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, यहां तक पहुंचेंगे, उसके बाद फिर यहां तक पहुंचेंगे, और जब इन दोनों तक पहुंचेंगे तो उसके बाद फिर हम इस लाइन से अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। अब LHS को ऐसे लिखा रहने दें,
RHS में बात करें तो RHS में आ जाता है sin y अपॉन cos y। आपको पढ़ाया गया है कितना, tan y। अब यहां से tan हटाना है तो tan हटाने के लिए हमने दोनों ओर क्या ले लिया, tan इनवर्स। हमने दोनों ओर कौन सा फंक्शन लिया, tan इनवर्स ले लिया, जिससे कि RHS में से आपका tan कैंसिल आउट हो सके। तो LHS क्या है इसको लिखा रहने देते हैं। LHS में है tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स। tan को कैंसिल आउट करेगा तो हमारे पास बचेगा y। इसे डाल दिया हमने समीकरण नंबर 3। अभी आप ध्यानपूर्वक देखें, 1 और 3 पर बात करें तो ये भी y के इक्वल था, 1 और 3 में भी y के इक्वल आ गया। तो इस तरह से हमने देखा तो y का मान ये भी हो सकता है और यहाँ y का मान ये भी। तो इस स्थिति में ये और ये वैल्यू कैसी होंगी, आपस में बराबर होंगी। और साथ ही y बराबर कितना आया था, cos इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1, 2 व 3 से एक साथ तीनों को मिक्स करके लिखते हैं हम। तो कितना आ जाएगा, sin इनवर्स x था वो इक्वल टू था y के, तो इक्वल टू y था तो y की वैल्यू कितनी थी, cos इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और साथ ही sin इनवर्स x y के बराबर था तो y किसके और बराबर आया है, tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हमने जो फॉर्मूला या हमने जो रिलेशन डेवलप किया कि sin इनवर्स x की वैल्यू cos इनवर्स में क्या होगी और tan इनवर्स में क्या होगी, हमने उसको प्रूफ करके आपको बताया है। इसी तरह से हम रिलेशन बना सकते हैं। अगर हमें आवश्यकता पड़ती है cos इनवर्स x को चेंज कर हम sin इनवर्स में क्या लिख सकते हैं, या cos इनवर्स x को tan इनवर्स में क्या लिख सकते हैं, तो मैं फॉर्मूले लिखता हूं। जैसे मैंने ये फॉर्मूला प्रूफ करके दिखाया है उसी तरह से आप इनको भी प्रूफ करके दिखा सकते हैं। तो मैं लिख देता हूं फॉर्मूला क्या, cos इनवर्स x, ये था sin इनवर्स x, और अभी हम बात कर रहे हैं cos इनवर्स x की। तो cos इनवर्स x बराबर होगा sin इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कितना, cos इनवर्स x बराबर कितना, sin इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और साथ ही अगर हमें cos इनवर्स x को बदलने की आवश्यकता पड़ती है tan इनवर्स में, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। इस तरह से हमने cos इनवर्स x को आवश्यकता पड़ने पर sin इनवर्स में बदल के लिख सकते हैं, या cos इनवर्स x को आवश्यकता पड़ने पर tan इनवर्स में बदलकर लिख के दिखा सकते हैं। और इसका अगर हमें प्रूफ करना हो तो जैसे मैंने इसका प्रूफ करके दिखाया उसी तरह से हम इसका भी प्रूफ करके दिखा सकते हैं। स्टार्टिंग करेंगे तो क्या लेंगे, यहाँ हमारा sin इनवर्स x था तो हमने sin इनवर्स x बराबर y माना था। यहाँ हमारा cos इनवर्स x है तो हम cos इनवर्स x को y लेते हुए इसे प्रूफ करके इसी तरह से दिखा सकते हैं। इसी तरह से मैंने रिलेशन डेवलप किया tan इनवर्स x में, किसमें, tan इनवर्स x में। अगर हमें आवश्यकता पड़ती है किसकी, कि tan इनवर्स x को बदलने की आवश्यकता पड़ती हो और किसके अंदर पड़ती हो, sin इनवर्स में, तो हम कैसे tan इनवर्स x को sin इनवर्स x में बदल सकते हैं, उसका हमने फॉर्मूला बनाया sin इनवर्स ब्रैकेट में x अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम इस फॉर्मूले के माध्यम से आराम से tan इनवर्स x को sin इनवर्स x में बदलकर लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें आवश्यकता पड़ती है कि tan इनवर्स x को बदलना हो और किस में बदलना हो, cos इनवर्स x में, तो हम उसे इस फॉर्मूले के माध्यम से बदल के लिख के दिखा सकते हैं। यानी क्या बदला जाएगा, कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे sin इनवर्स x को बदल सकते हैं, कैसे cos इनवर्स x को बदल सकते हैं और कैसे tan इनवर्स x को, यानी sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, इन तीनों को इन्हीं तीनों में आपस में कैसे रिलेशन में डेवलप कर सकते हैं, कैसे इनमें कनेक्शन बना सकते हैं, हमने उन पर बात करी। इसमें मैंने एक का आपको प्रूफ करके दिखाया है, इसी तरह से आप बाकी इन दोनों के भी प्रूफ करके दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे एक बार पूर्ण बताता हूं। इसमें मैंने sin इनवर्स x को y मान के चला था और उसी के आधार पर उसके जो बाकी के पार्ट RHS में हैं उनका ध्यान रखते हुए डेवलप किया फॉर्मूला। इसी तरह से
इसमें cos इनवर्स x को लेके चलेंगे y, और तीसरे पार्ट में जब हम बात करेंगे तो इसमें tan इनवर्स x को लेते हुए हम इस फॉर्मूले को प्रूफ करके दिखाएंगे। अभी मैं अपने अगले रिलेशन पर बात करता हूं। किस पर? हम इन्हीं जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है इनमें और क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं, हम उन रिलेशनों की बात करते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में मैंने रिलेशनों में जो बात कर रहा था उसमें जो अपना अगला रिलेशन हमने बात करने जा रहे हैं वो रिलेशन है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। यानी क्या रिलेशन है साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x में कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पाई बाई 2 होगी। तो पहले हम इसके प्रूफ की बात करते हैं, फिर अपने अगले रिलेशन पर चलेंगे। तो कैसे हम इसको प्रूफ करके दिखा सकते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, माना साइन इनवर्स x बराबर कितना हमने मान लिया y। आप चाहें कॉस इनवर्स x को भी मानकर दिखा सकते हैं। तो हमने क्या माना, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, और उसे नाम दिया समीकरण नंबर 1। अगला काम, दोनों ओर अगर हम साइन ले लेते हैं तो साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन y। LHS में बात करें तो साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बचेगा x इज इक्वल टू साइन y। अगला काम, हमें बात करनी है साइन इनवर्स x की, तो हमने साइन इनवर्स x की बात करी, साथ ही बात करनी है कॉस इनवर्स x की। तो अभी हमने इसमें कॉस की कहीं कॉस इनवर्स x की बात नहीं करी। तो क्या हम इस साइन y को, ऐसा कोई रास्ता है कि कॉस में बदल सके? हम बिल्कुल बदल सकते हैं। कक्षा 9 और 10 के फॉर्मूलों की बात करें तो हमें पढ़ाया गया था कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता था साइन थीटा। इसी तरह से हमने कॉस 90 माइनस पाई को हम लिख सकते हैं साइन वाई। यहां उल्टा कर दिया कि साइन वाई को हमने क्या लिखा, कॉस पाई बाई 2 माइनस वाई, यानी हमने साइन वाई को क्या लिखा, कॉस पाई बाई 2 माइनस वाई। अगला काम, दोनों ओर अगर हम कॉस ले लें तो कॉस इनवर्स x बराबर आ जाएगा कॉस इनवर्स ब्रैकेट के अंदर कॉस, और कॉस के एंगल में पाई बाई 2 माइनस वाई। अगला काम, LHS में आपका है कॉस इनवर्स x, RHS की बात करें तो कॉस इनवर्स कॉस को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा रेसिप्रोकल होने के कारण, सिर्फ आपके पास बचेगा पाई बाई 2 माइनस वाई। इस तरह से आपने क्या सॉल्व करके दिखाया, तो हमारा जो साइन इनवर्स x बराबर y लिया था हमने उसी को आगे सॉल्व करते हुए हमने साइन इनवर्स x से कॉस इनवर्स x प्राप्त कर लिया। अभी हम जरा बात करते हैं फॉर्मूला क्या था। फॉर्मूला था साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x है और प्लस में चाहिए कॉस इनवर्स x, तो क्यों ना इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, हम लिख सकते हैं समीकरण 1 धन 2, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो समीकरण जब 1 और 2 को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। LHS साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल में चलते हैं तो इक्वल में है यहाँ y और प्लस समीकरण 2 के RHS में है पाई बाई 2 माइनस वाई, वाई से वाई कैंसिल, यानी आपके पास फाइनली बचता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। यही आपको प्रूफ करके दिखाना था। तो यानी हमारा क्या फॉर्मूला तैयार हुआ कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x को हम क्या लिख के दिखा सकते हैं, पाई बाई 2 लिख सकते हैं। इसी तरह से हमारे और हम फॉर्मूले बनाए तो हमने फॉर्मूला बनाया tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। जैसे साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 को प्रूफ करके दिखाया, उसी तरह से आप tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 को प्रूफ करके दिखा सकते हैं। इसी तरह से हमने एक फॉर्मूला और डेवलप किया। क्या बनाया हमने फॉर्मूला, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2।
इसी तरह से इस फॉर्मूले को भी आप प्रूव करके दिखा सकते हैं। क्या कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। अगला sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर भी कितना पाई बाई 2। तो हम इन दोनों फॉर्मूलों को भी प्रूव करके दिखा सकते हैं। अभी हम अपने अगले रिलेशन में बात करते हैं। हमने जो अगला रिलेशन बनाया वो बनाया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। यानी हमने क्या रिलेशन डेवलप किया कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। याद करिए ये सेम कुछ उस तरीके से फॉर्मूला मैच होता है जैसे अपना फॉर्मूला था tan a प्लस b। याद हो आपको फॉर्मूला tan a प्लस b का क्या था? तो tan a प्लस b का फॉर्मूला होता था कितना tan a प्लस tan b अपॉन में कितना 1 माइनस tan a tan b। तो उसी टाइप का कुछ हमारा फॉर्मूला डेवलप होके आया है। तो अभी हम इस फॉर्मूले के भी प्रूफ की बात करते हैं। इस फॉर्मूले की किसकी बात करते हैं? प्रूफ की। तो कैसे हम इस फॉर्मूले को प्रूफ करने वाले हैं? सबसे पहले हमने क्या किया, माना tan इनवर्स x को कोई सिंबल मान लिया। हमने माना tan इनवर्स x क्योंकि y चल रहा है सवाल में, तो हमने मान लिया tan इनवर्स x बराबर a और साथ ही tan इनवर्स y इज इक्वल टू b। यानी हमने माना tan इनवर्स x बराबर a और tan इनवर्स y बराबर b। अगला काम, अगर मैं दोनों ओर tan ले लूं तो यहाँ tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, LHS में बचेगा x और बराबर में आ जाएगा tan a। या पूरी बात करें तो tan इनवर्स जब उधर घूम के जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा x बराबर tan a। इसी तरह से इसमें बात करेंगे तो tan इनवर्स जब उधर जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू tan b। ठीक, तो हमने tan इनवर्स x को a माना, tan इनवर्स y को b माना और उसकी हेल्प से हमने स्मॉल x और स्मॉल y के मान ज्ञात करे और स्मॉल x बराबर आया tan a और स्मॉल y बराबर आया tan b। अभी मैंने आपको बोला कि ये जो हमारा फॉर्मूला है कुछ फॉर्मूला मैच होता है किससे? tan a प्लस b के फॉर्मूले से। तो क्यों ना हम इसके RHS पर फोकस करें। तो RHS है आपका x प्लस y, तो हम x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy की बात करते हैं। RHS में जो tan इनवर्स में वैल्यू लिखी है, क्या वैल्यू लिखी है? x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो हमने उसी वैल्यू को यहाँ लिखा। तो देखिए x के प्लेस पर मैं क्या लिखने वाला हूँ? tan a और y के प्लेस पर क्या लिखने वाला हूँ? tan b अपॉन 1 माइनस x के प्लेस पर tan a और y के प्लेस पर tan b। यानी मैंने जो x और y की वैल्यू निकाली थी उन वैल्यू को x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy में लिख दिया। आप कहोगे यहाँ ये कैसे आ गया? तो जो हमें प्रूफ करना है हमने उस पर फोकस किया। हमें प्रूफ करना है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो x के प्लेस पर x की वैल्यू, y के प्लेस पर y की वैल्यू अंश में रखी और हर में रखने पर LHS को ऐसे ही चलने देते हैं। LHS है x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। अगला काम, इस पर बात करें तो यहाँ फॉर्मूला अपना कौन सा तैयार हो गया? हमारा फॉर्मूला आ गया tan a प्लस b। यानी हमें किसका फॉर्मूला प्राप्त हो गया? tan a प्लस b का। याद करिए tan a प्लस b का क्या था? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अगला काम, x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy के आगे क्या है? फंक्शन tan इनवर्स। तो क्यों ना हम आगे tan इनवर्स ले लें यहाँ। तो यहाँ लेंगे तो RHS में भी लेना पड़ेगा। तो हमने यानी दोनों ओर कौन सा फंक्शन चुना? tan इनवर्स को चुना। तो दोनों ओर हम क्या लगा रहे हैं? tan इनवर्स। LHS को चलने देंगे। LHS में है आपका tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। RHS में बात करेंगे
तो tan इनवर्स और tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने के कारण कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा a प्लस बी। कितना बचेगा? a प्लस बी। तो हमने देखा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? a प्लस बी आई। तो क्यों ना a की जगह a का मान और b की जगह b का मान रखते हैं। a की जगह a का मान, क्योंकि a तो सवाल में था ही नहीं और ना ही b था। a और b तो हमने अपनी स्वेच्छानुसार माने गए सिंबल थे, तो क्यों ना हम a और b को यहाँ से रिप्लेस कर दें, a और b को यहाँ से हटा दें। अगर हम a और b को यहाँ से हटाएंगे तो हमें मिलेगा a के प्लेस पर कितना? tan इनवर्स x प्लस b के प्लेस पर कितना? tan इनवर्स y, x के प्लेस पर tan इनवर्स x और v के प्लेस पर tan इनवर्स y। तो हमारा याद करिए फॉर्मूला क्या था। अगर हम फॉर्मूले को अपने को ध्यानपूर्वक देखें तो हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यानी यही हमारा फॉर्मूला था जो हमें प्रूफ करके दिखाना था। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हमने इनमें आपस में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में रिलेशन डेवलप करे। इसी से मिलता जुलता हमने एक फॉर्मूला और बनाया। जैसे आपको याद होगा हमने ये फॉर्मूला किस आधार के आधारित बनाया था? tan a प्लस b की याद दिलाता है। क्या था? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। इसी तरह से tan a प्लस b के साथ एक और फॉर्मूला होता था जो था tan a माइनस b। क्या था फॉर्मूला? tan a माइनस b। क्या था tan a माइनस b का फॉर्मूला? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो उसी तरह से हमने यहां भी एक फॉर्मूला बनाया। क्या फॉर्मूला बनाया? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस, सॉरी यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। यानी हमारा क्या फॉर्मूला तैयार हुआ? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर x माइनस y अपॉन में 1 प्लस x इंटू वाई। तो इस तरह से इसी से मिलता जुलता फॉर्मूला हमने नया डेवलप किया। इसको भी प्रूफ करके दिखाना होगा, तो सेम इसी तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं कि tan इनवर्स x को पहले a मान लें, फिर tan इनवर्स y को b मान लें और फिर हम x का मान वही tan a निकालेंगे, y का मान वही tan b निकालेंगे। यहाँ हमने पहले x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई की बात करी थी, अब हम बात करेंगे x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई की। और इसी तरह से हम फॉर्मूले को जब आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो हमें यही फॉर्मूला डेवलप यानी तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे अपने फॉर्मूलों को हम प्रूफ करके दिखा सकते हैं। एक फॉर्मूला और हमने 10 में ही डेवलप किया कि हमारा फॉर्मूला बना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। यानी हमने 3 tan इनवर्स में डेवलप किया रिलेशन, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। और अपना फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस x y z अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यानी क्या अपना फॉर्मूला हमने बनाया कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर x प्लस y प्लस z माइनस इंटू में x इंटू y इंटू z अपॉन में 1 माइनस x इंटू y माइनस y इंटू z माइनस z इंटू x। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले को भी प्रूफ करके दिखा सकते हैं। यहाँ 3 लोग हैं तो हमें 3 लोगों को मानना होगा। इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे और इसको c मान लेंगे। सेम इसी तरह से हम प्रोसेस करेंगे तो हमारे फॉर्मूला प्रूफ होके आ जाएगा। तो आज हमने अपनी इस वीडियो में देखा कि हमने कैसे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में जो हमारे फंक्शन थे उनमें हमने कैसे आपस में रिलेशन बनाया। अभी कुछ और रिलेशन है, आने वाले समय में मैं अपनी नई वीडियो में उन संबंधों के बारे में, उन सूत्रों के बारे में भी बात करूंगा। आज जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं इनका प्रूफ कुछ का बताया, कुछ उसी टाइप के थे, उनको भी आप प्रूफ करके देख सकते हैं। साथ ही
जो आज मैंने फॉर्मूले बताए हैं ये पेपर की दृष्टि से भी मोस्ट इंपोर्टेंट है और साथ ही आने वाले समय में जब आपको डिफरेंशियल इंटीग्रल यानी अवकलन और समाकलन पढ़ाया जाएगा वहां भी ये फॉर्मूले काफी तादाद में आपके वर्क करेंगे। तो कृपया करके इन फॉर्मूलों को अच्छे से याद भी कर लीजिएगा और इनको कैसे हम प्रूफ करते हैं उसको भी आप अच्छे से करके देख सकते हैं। आने वाले समय में मैं कुछ नए टॉपिक और कुछ नए सवालों पर चलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार के साथ ही मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने अभी तक मेरी वीडियो लाइक नहीं करी है, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके मेरी वीडियो को लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मेरे आने वाले समय में मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको आराम से मिल सके, जिनको देखकर आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकें। तो अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार, फिर मिलता हूं।